बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। एक मलिक फ़ारूक रईस साहब जो कि सियासी समाजी शख्सियत हैं, और दूसरे कान्हा के बड़े अहम शख्सियत मलिक अब्दुस्तार कहनेवाला मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। कल कान्हा में पार्क और मैदान की जगह पर जो कब्ज़ा किया जा रहा था यूनाइटेड सिटी की जानब से, उस पर बात करने के लिए हमने इन दोनों को मदऊ किया है। अब इनसे बात करते हैं कि वो क्या सारा मामला था और किस तरह से शुरू हुआ और उसको फिर कब्ज़े को किस तरह से वागज़ार करवाया गया। सबसे पहले मैं मलिक फ़ारूक रईस साहब की तरफ चाहता हूँ। मलिक साहब, बताइएगा क्या मामला था ये सारा, आप इस पर हमें आगाह कीजिएगा। इस मामला क्या था, कौन लोग थे जो कब्ज़ा करना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्वाइट किया इस मामले पे हाईलाइट करने के लिए। देखिए, महकमा औक़ाफ़ की ये जगह थी और कोई लाहौर के बंदे थे जिन्होंने ये लीज़ पे ली थी ज़राअत के लिए। ठीक है। और इसी जगह का पिछले दिनों में जब पीछे इलेक्शन से राना मुबशर साहब मैंने थे, इन्होंने स्टेज पे खड़े होकर वादे किए थे कि ये जगह कान्हा को कब्रस्तान, पार्क और ग्राउंड के लिए दी जाएगी। कुछ 70 कनाल के करीब जगह है तकरीबन। अच्छा। तो कुछ दिन पहले हमारे दोस्त मलिक अब्दुस्तार साहब, इन्होंने देखा अचानक कि उधर बोर्ड लगा, तो इन्होंने हमें भी बताया, हम भी उधर पहुंचे, एहतजाज शुरू किया रोज़ की बुनियाद पर। ठीक। तो शुक्र अल्लाह एहतजाज बढ़ता गया, सियासी भाइयों ने भी हमारा साथ दिया, कान्हा की अवाम ने भी साथ दिया। हालांकि इसमें सियासतदान कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आए, जो हर साल लोगों से वोट लेते हैं, लोगों से नारे मरवाते हैं, अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ किया। ठीक है। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने उधर धरना दिया और एसी साहब जो कान्हा के हैं, सलीम आसी साहब, वो आए, उनको हमने एप्लीकेशन भी दी थी कि इधर कब्ज़ा हो रहा। अच्छा। बोर्ड लगा था, उन्होंने डेरा बनाया था, दफ्तर बनाया था। मलिक अब्दुस्तार साहब या और भी दोस्त, इनको वो उनके गार्ड थ्रेड भी करते थे कि आप इधर क्यों आके वीडियो बनाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। एसी साहब ने नोटिस दिया और कब्ज़ा वागज़ार कराया, उनका बोर्ड गिराया। मलिक साहब, ये कितने लोगों की काविश थी? मतलब कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने एहतजाज किया, और कितने लोगों ने एहतजाज किया, और फिर इसकी आवाज़ जो है वो मीडिया ने उठाई और उसके बाद सलीम आसी साहब ने इसको नोटिस लेते हुए उसको मस्मार किया? जिसमें हज़ारों की तादाद थी। ठीक है। इसमें माशाल्लाह काफ़ी नाम हैं, जैसे आपको बताया कि मलिक अब्दुस्तार साहब, मैं बजाते खुद, मलिक ज़हीर साहब लाहौर रंग वाले, कलीमुल्लाह राजपूत, आज़म साहब राजपूत। ठीक है। फिर और भी सहाफ़ी काफ़ी माशाल्लाह शामिल थे, सियासी लोग भी काफ़ी, जो आम कान्हे की आवाम, काफ़ी लोग जिनमें ज़ियाउल्लाह चिश्ती, ठीक है, और एहसान आशिक भाई हैं, काफ़ी नाम जिनके हमें नाम ही नहीं पता, लेकिन उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें देखा, हमारे में एहतजाज में शामिल हुए और भरपूर किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया जी। मलिक अब्दुस्तार साहब की तरफ चलते हैं। मलिक साहब, बताइएगा, आपने हमेशा इस तरह के मामलात को हाईलाइट किया है, चाहे ग्राउंड का मसला हो, चाहे कब्रस्तान के लिए जगह ना मिल रही हो, चाहे पार्क का मसला हो, तो आपने इस तरह के मामलात को हमेशा हाईलाइट किया है और आपकी आवाज़ पर फिर मीडिया जो है वो उस पर एक्शन भी करता है। तो क्या कहते हैं, कल के आपको एक बड़ी कामयाबी मिली है कि आपने जिसकी निशानदाही की, उसके बाद मलिक फ़ारूक रईस साहब ने भी आपका साथ दिया और वहाँ पर एक आवाम का जमे गफ़ीर इकट्ठा हुआ, हम सब ने देखा, और उसके बाद जिस तरह से कान्हा में एक्शन लिया गया, इससे पहले इस तरह का एक्शन कभी नहीं हुआ। तो क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है ये? तो मोहतरम बुनियाद रखी है, सही, कामयाबी बहुत दूर है। ये 2023 के अंदर कब्जा करने की कोशिश की गई, मैंने इस इशू को हाईलाइट किया, कुछ दोस्तों ने साथ दिया, वो वहां का वहां ही रुक गया। सही। आज से 20 दिन पहले यहाँ पर पटवारी हजरात औकाफ के वो आए और दीगर लोग आए, वो पमैशियाँ ले रहे थे। मुझे किसी ज़राए से खबर मिली, मैं मौका पर पहुंचा, मैंने उन्हें जाके रोका कि भाईजान क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस एवज ये पमैश की जा रही हैं? उनका कुछ नहीं, हम सरकारी सतह पर आए हैं, हमने सिर्फ ज़मीन की पमैश करनी है। वो चले गए। ठीक। जाते जाते पटवारी साहब ने मुझे कहा कि आपका इशू इसमें क्या है। मैंने उसे एक अदद नोटिफिकेशन दिखाया जो कि हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से दिया गया था। सही है।
जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इस जमीन को स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए मुख्तस किया जाता है, जिसका 27 करोड़ रुपया फंड्स भी रखा गया। अच्छा, फंड्स रखा गया 27 करोड़ रुपया। उस जाते हुए उसने मुझे कहा कि आप कुछ कर ले। 2 रोज बाद फिर वो आ गए। जब वो दोबारा आए तो मेरी जिसके पास जो आगे लगा हुआ माफिया का सरगना था उसके साथ तलख कलामी हुई। अच्छा, काफी हद तक तलख कलामी। उसने कहा मेरे साथ आपके काना के ताकतवर लोग हैं, अच्छा, आप आम शहरी हो, आप मेरा क्या कर सकते हो? मैंने सोसाइटी बनानी है, मैं देखूंगा आपके साथ काने से कोई एक भी सियासी बंदा अगर चल पड़े तो मुझे आके पकड़ लेना, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है। वो कह तो ठीक रहा था। मैं अपने इलाके के साबका नाज़िम के डेरे पे गया पिछले हफ्ते के रोज। मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि रमजान भाई, महकमा औकाफ की जमीन के ऊपर ना कुछ हो रहा है, हरकत हो रही है, उसके अंदर कोई सोसाइटी वगैरह बनने जा रही है। उन्होंने मुझे बोला कि जी मैं राना साहब से बात करूंगा। अच्छा, हफ्ता गुजर गया, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात गुजरते गए दिन, पता नहीं उन्होंने बात की या नहीं की। मैं गया हाजी बिशारत साहब के पास, सही है, कि आप चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल के, आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा हर लिहाज से हम आपके साथ हैं, आप एहतजाज करें हम आपके साथ हैं, आप रोड ब्लॉक करें हम आपके साथ हैं, आप वकील करके स्टे लगवाना चाहें हम आपके साथ हैं। दीगर लोगों के पास गया, किसी की तरफ से हमें ठंडी हवा ना मिली। सही है। सोशल मीडिया एक बहुत मुस्बत प्लेटफार्म है अगर उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैंने सोशल मीडिया पे इस इशू को हाईलाइट किया। ठीक, जैसे मैं हाईलाइट करता गया, दीगर दोस्त भी गए उस मौका पर, उन्होंने भी जाके वीडियोस बनाई। वो मजीद लोग उसके साथ जुड़ते गए। सही है। वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सही है। कारवां की शक्ल इख्तियार करते रहे। हमें ना लॉलीपॉप दिया जा रहा था हर तरफ से। कोई मुस्लिम लीग नून, जो कि मेरी भी सियासी जमात है, कोई रहनुमा हमारा साथ देने को तैयार नहीं था। ठीक है। जिससे शक पड़ रहा था कहीं ना कहीं ये कहीं मुलव्वस ही ना हो, क्योंकि काना की तबाही के पीछे जो हाथ हैं वो हमारे अपनों के ही हैं। हमने धरना लगा दिया उस जगह के ऊपर, प्रोटेस्ट किया, जमीन के ऊपर उसी बोर्ड के नीचे हमने धरना लगाया। और ये प्रोटेस्ट कितने दिन जारी रहा है? ये प्रोटेस्ट दिनों में ही है, 2 दिन रहा है हमारा प्रोटेस्ट। ठीक है। तो किसी ने मतलब किसी ब्यूरोक्रेट्स ने, किसी सियासतदान ने वहाँ का रुख नहीं किया इन 2 दिनों में? किसी भी सियासतदान ने वहाँ का रुख नहीं किया। हम असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस गए, वहाँ पर एक अदद एप्लीकेशन लेके गए। उन्होंने कहा कि आपका मामला तो हल हो जाएगा। अब क्या समझते हैं, इस सारी जीत का सेहरा किसके सर बांधते हैं आप? जीत का सेहरा मैं काने की गयूर आवाम के सर बांधता हूं, जिन्होंने अपना मसला मसला इसके अंदर किसी भी सियासी शख्सियत का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि ये काना काज के लिए निकले हैं, ये किसी एक सियासत के लिए नहीं निकले। एसी साहब को कॉल की गई सहाफी भाइयों की तरफ से कि वहां पर धरना मार के बंदे, सियासी समाजी शख्सियात जो है ना, सोशल वर्कर लोग, वो धरना मार के बैठे हैं। स्पोर्ट्समैन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग धरना मार कर बैठे हैं। एसी साहब मौका पर आए। ठीक है। एसी साहब मौका पर आए, जिसके वीडियो सबूत मौजूद है। वहां पर उनसे उनका मौक़िफ़ भी लिया गया। उन्होंने कहा मुझे आधे घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं इसको वागजार करवा दूंगा। जो इन्होंने इसके अंदर डेरे बनाए हैं वो भी खत्म कर दूंगा, जो ये बोर्ड लगा है ये भी, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैंने सवाल किया उनसे तब। ठीक है। मैंने कहा सर आपने चले जाना है, हमने नहीं जाना, हम यहीं बैठे हैं। हम वहीं बैठे रहे। सही। वहां पर लोग आते रहे, किसी तरफ से हमारे वहां बैठने का इंतजाम बेहतर कर दिया गया। वहां पर दोस्त खाना लेके आ गए, फ्रूट लेके आ गए, पानी लेके आ गए। दीगर ऐसे नौजवान जो है वो भी, और कुछ शख्सियात हैं, उनका नाम लूंगा तो दीगर लोग बुरा मनाते हैं, कुछ लोगों का नाम लेने से, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। एसी साहब की टीम ना आई। एसी साहब की तरफ से मैसेज आया कि पॉलिटिकल प्रेशर है। अच्छा, एसी साहब ने ये कहा आपको? हमारे किसी जराये की तरफ से हमें खबर आई कि आप थोड़ा सा हट जाएं, आप MNA साहब के साथ रुजू करें या उनके किसी मुस्लिम लीग नून के बंदे को साथ लें।
वरना आपकी मेहनत रह जाएगी। हमने कहा हम बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मैं मलिक साहब इस पे आपसे दोबारा से बात करता हूँ। मैं मलिक फ़ारूक रईस साहब की जानब दोबारा से आता हूँ। मलिक साहब बताइएगा कि ये एक मसला था जिस पर आप लोगों ने आवाज़ उठाई, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप दोनों ने इस पर आवाज़ उठाई उसके बाद तमाम सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचे और इस मामले को हल करवा दिया गया। आप क्या समझते हैं कि जब इस चीज़ को मस्मार किया जा रहा था, सिर्फ एक बोर्ड को अभी तक मस्मार किया गया, जो बिल्डिंग थी, जो उनका ऑफिस बनाया गया, जो उन्होंने गार्ड खड़ा किया गया, वो अभी तक वहीं पर मौजूद है। क्या समझते हैं कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए इतना सा काम किया गया है, या दोबारा से जो उनके दफ्तर बनाए गए हैं वहाँ पे उसको भी मस्मार किया जाएगा? असल में देखें आज़म भाई कि जो भी इन्होंने किया, बोर्ड गिराया, अल्हम्दुलिल्लाह चलो शुरुआत हुई, ठीक है। और बाकी बात है कि जो महकमा औकाफ का पूरे पाकिस्तान का सेक्रेटरी अल्हम्दुलिल्लाह उसने नोटिस ले लिया। सही है। कल में काल भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीर मंडे को, ठीक है, ये इनका डेरा मस्मार किया जाएगा, इनका दफ्तर भी, और इनका जो पटा शटा है जो इन्होंने ली थी लीज पे, ये कैंसिल हो गई। ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश, हमारी टीम की, आपकी, हमारे इस्तार भाई की, सभी दोस्तों की, काना नौ की, आवाम की, कि ये जगह जो आपने वादा किया आवाम को दी जाए, कब्रिस्तान के लिए, पार्क के लिए, ग्राउंड के लिए। ठीक है। अच्छा, जब बोर्ड को गिराया जा रहा था तब सुनने में आया कि काफ़ी जो इलाके की बड़ी शख्सियात हैं, जिसमें सियासतदान हैं और जो आप समझते हैं कि इस खाने में अपने आप को चौधरी गिनवाते हैं, वो मौका पर पहुंच गए थे। जबकि 2 दिन एहतजाज जारी रहा, तब उनकी आंख नहीं खुली। इस पर आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए था? इस पे बात भाईजान ये कि देखिए उनको पता चल गया था कि एहतजाज ख़त्म नहीं होना, ये रंग लेके आएगा, अगर बैठ गए हैं तो कुछ लेके ही उठेंगे। सही है। ये उनको नज़र आ था सोशल मीडिया पे, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उधर जोक आ रही थी, काफिला बढ़ता जा रहा था। इसी साहब भी वादा कर गए थे मैं गिरा देता हूँ, फिर जाहिर वो सियासतदान है, उनका अपनी सियासत चमकाते हैं। ठीक है। उन्होंने एसी साहब को रोका कि आप हमारे पास आए या हम आपके पास आते फिर आप बोर्ड गिराना। हालांकि ये कमिटमेंट एसी साहब पहले कर चुके थे। ठीक है। सिर्फ उसको सियासी रंग देने के लिए ये ड्रामा हमारे पास, हमारे लिए आधा घंटा किया गया, इस बात को स्टे रखा गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा मलिक सत्तार साहब बताइएगा कि इसके अलावा भी काना में बहुत सारे दरीना मसाइल हैं जिन पर आप तो आवाज़ खैर उठाते नज़र आते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपसे शिकवा भी है कि आप सहाफ़ियों पर बेजा तनकीद बहुत करते हैं। अब कल का जो मामला था आप देख लें कि मेरी मतलब कतन भी आपका दिल आज़ारी नहीं करना, मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि कल जो मसला था, आपने ख़ुद भी अपनी ज़ुबानी ये इकरार किया कि कल सहाफ़ी भाइयों ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बताया कि यहाँ पर कुछ अवामी मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों ने धरना दिया हुआ है, और सहाफ़ियों की कॉल पर ही वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहुँचे हैं और उसको मसले को हल किया गया और कवरेज हुई है, भरपूर कवरेज हुई है। तो क्या समझते हैं कि अगर आप तनकीद के बगैर सहाफ़ियों को काम करेंगे तो क्या वो काम नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, सवाल आपका तो बनता है। सहाफ़ी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ देते हैं और देते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने सहाफ़त का नाम रखा हुआ अपने नाम के साथ, माजरत के साथ। बिल्कुल ठीक। आपको अमली तौर पर वो किसी जगह पर किसी मसले में नजर नहीं आएंगे। वो सिर्फ सियासतदानों की तशहीर ही करते नजर आएंगे। मैं क्यों ना कहूं उनसे, देखिए कल 5 से 7 8 सहाफ़ी हैं काना के अंदर, 200 से ज्यादा सहाफ़ी हैं। कहां थे वो? बिल्कुल ठीक। कहां सो रहे थे? इतने दिनों से सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है, हर एक को पता है वो पहले कहां थे। वो सोए हुए थे। ये काम तो उनका बनता था, वो मकामी भी है। बिल्कुल ठीक। उन्होंने नहीं ये काम किया। देखे सहाफ़ी हमारे भाई हैं, लेकिन जो खामोश रहेगा, जो सिर्फ हमेशा ही हम किसी चीज की निशानदेही करते हैं नाहली की, वो उसके हक में खबर लगाएगा, तो माजरत के साथ हम तनकीद भी करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह भी करेंगे। बराए इस्लाह होनी चाहिए। ठीक है। आपने बात की एक और, यहाँ पर मैं एक और बात करता जाऊं। आपने पूछा था कि कौन कौन से लोग थे। चंद एक मैं नाम भी गिनवाऊंगा क्योंकि उन्होंने साथ दिया, भरपूर साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह काना की तारीख में 25 साल बाद काना काज पे लोग बाहर निकले हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का इसके अंदर मेन रोल भी था, और कुछ जब हम फतेह के करीब थे ना, फतेह मिल गई थी, तब पहुंचे थे आखिरी टाइम पे। वो लोग जो सुबह से बैठे हैं
वो पीछे रह गए, और जो आखिरी टाइम पे आए वो मेला लूटने लग पड़े। कौन लोग थे वो, उनका जरा? वो हमारे इलाका के कुछ सियासी समाजी शख्सियात, कुछ धड़ेबाजी का काना के अंदर होता है ना, जिन्हें पीछे से झंडी हिलती है, सियासी वाबस्तगी है जिनकी, वो अचानक से नमूदार होते हैं। जैसे तहसील बनाओ काना मूवमेंट में भी अचानक से नमूदार हुए थे। कल भी वही लोग हमारे साथ थे जो तहसील काना के लिए हमारे साथ थे, आज भी वही लोग हमारे साथ हैं। ये देखें, इसके अंदर सोशल वर्करों का बहुत मेन रोल है। रईस साहब की जानब आता हूँ। मलिक साहब, इसके अलावा आप देखते हैं कि काना में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो कल का हमने नमूना देखा है, इसमें भी इसी तरह होना था कि इसको गैर कानूनी तौर पे हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर किया जाना था। उसके बाद 2 मरला 3 मरला के प्लाट सेल कर दिए जाने थे, और उसके बाद वो गरीब बंदा जिसने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगाकर वहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे प्लाट लेने थे, और उसके बाद उसकी और महकमा औकाफ की लड़ाई होनी थी कि हमने ये प्लाट उनसे लिया है और उन्होंने कहना था इसके असल मालिक तो हम लोग हैं। तो क्या समझते हैं कि ये कब्ज़ा वागज़ार करवा लिया गया है, कामयाबी तो है, लेकिन क्या समझते हैं कि जो दूसरी ओवरऑल काना में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, उस पर क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल आज़म ये आपने किया। देखें, ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। काना नौ में इतनी सोसाइटियाँ बन चुकी जिनका ना कोई कब्रिस्तान, ना कोई नक्शा। क्या करते हैं, वो प्लाट की मट्टी उठा के रस्तों में डालते हैं, 5-7 लाख रुपए मरला पे सेल कर देते हैं। ठीक है। जो बेचारे लेते हैं वो कल को रोते रहते हैं। जो बाअसर है सोसाइटी के मालकान, उनकी यही MP MNA सड़कें बनवाते हैं, बिजली लगवाते हैं, वरना ऐसे फ्रॉड चल रहा सारा काना नौ में जितनी सोसाइटीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाई थी, उसके लिए कोई जगह आपको अब तक दी गई है, या फिर वो उसका भी सिर्फ अभी तक जो है वो उसको पेंडिंग रखा गया है? जगह तो अभी तक देखे नहीं दी गई। यही तो बहुत हट दर्मी है कि अगर यूनाबाद नश्तर को अरबों रुपए की जगह दी जा सकती है, तो हमारे कानानों में इतने चौधरी हैं जो उम्मीदवार बनाए MP, वो किस चीज़ का MP लिखते हैं? अगर वो गवर्नमेंट से अपने MP MNA से काना की वाम के लिए कब्रिस्तान, पार्क या ग्राउंड की जगह नहीं दिलवा सकते, इनसे अच्छे तो फिर अटारी वाले या नश्तर वाले हुए ना। ये अपनी सियासत छोड़ें, बॉर्डर क्रॉस कर जाए, हम यही इनको कहते हैं। ये किस बात के नारे लगवाते हैं लोगों से, इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। देखे ना, मैं किसी को वोट दिलवाता हूँ तो मेरा हक बनता, मैं उसकी नुमाइंदगी लोगों की करूँ, मैं उस MP MNA के पास जाऊँ कि भाई मैंने आपको वोट दिलवाए, और MP MNA कोई अपनी जेब से नहीं देता। आज तक बताया कि MP MNA अपनी जेब से देता? हमारा टैक्स का पैसा अगर हमारे ऊपर नहीं लगवा सकते तो क्या फायदा हमारे ऐसे MP MNA का भी। ठीक है। और काम ना होने की वजह यही समझते हैं कि यहाँ पर जो चौधरी हजरात हैं कि ज़्यादा हैं? बिल्कुल जी, काम ना होने की वजह यही है। इधर पार्टीबाजी है, 2 चौधरी किसी के पीछे तौलिया पकड़े, 2 किसी के पीछे, बाकी वाम को उन्होंने यरगमाल बनाया। अच्छा मलिक सत्तार साहब, ये बताइएगा, अब ये जगह वागज़ार हो गई है, बोर्ड को हटा दिया गया है, इसके बाद आज कल में पीर तक ये जो सारी जगह उसको क्लियर करवा ली जाएगी, इसके बाद क्या आगे का लाहे अमल होगा आपका, कि क्या मुतालबा करते हैं कि इस जगह पर क्या होना चाहिए? क्योंकि वादे तो कब्रिस्तान और ग्राउंड और पार्क के थे कि इन जगह पे हम इनमें से कोई एक चीज़ आपको मुहैया की जाएगी, और ये दावे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हलके में उन्होंने या MNA राना मुबशर इकबाल साहब ने किए थे। तो क्या कहते हैं इस पर, क्या अगला लाहे अमल होना चाहिए? जी, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से काना की उन शख्सियात से रिक्वेस्ट करता हूँ जो धड़ों में तकसीम हैं। ठीक, मैं चेयरमैन राना गफ्फार साहब आपका नाम लेके आपको रिक्वेस्ट करूंगा काना के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मैं हाजी बिशारत साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रमज़ान मस्ताना साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मलक मनशा साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मलक जुएद साहब आपसे, खालिद फरूक खोकर साहब आपसे, हामिद नज़ीर गुज्जर साहब आपसे, आप 8 चेयरमैन हैं, अताउल्लाह संधू साहब भी हमारे इलाके के चेयरमैन हैं। खुदारा हमारे भले के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और हमारे इलाके की भलाई में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। छोड़ दें पुराने इख्तलाफात को, छोड़ दें ज़ातियात को, छोड़ दें हम और हमारी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, काना काज पे इकट्ठे हो जाएं, करें सियासत अपनी अपनी, लेकिन काज को
बरकरार रखने में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। ये 8 चेयरमैन इकट्ठे हो जाएं, कल को इनमें से एमपीए भी आ सकता है। इन लोगों की धड़ाबंदी की वजह से इनमें से एमपीए कोई नहीं बन पा रहा, इनका फेलियर है। मेरी इन 8 चेयरमैनों से और साबका नाज़िम से दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। आप तमाम शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। वो जो पीछे बैठे हैं वो आपकी डोरे हिला के आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपका काज बनने नहीं दे रहे, आपको तकसीमदार तकसीम कर रहे हैं। आम आवाम इकट्ठी है। आम आवाम तब भी इकट्ठी थी जब आगा शाहनवाज एमपीए का कैंडिडेट था, कान्ने के 95% लोगों ने वोट दिया था। आम आवाम आज भी इकट्ठी है। जरूरत इस अमर की है कि आप तमाम दोस्त इकट्ठे हो जाएं, पुराने इख्तलाफात, पुरानी रंजिशें ख़त्म करें और कान्ना के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, इसी बीच हमें हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी मलक ज़हीर साहब ने ज्वाइन किया है। 2 मिनट की उनकी कॉल लेते हैं। मलक ज़हीर साहब, बताइएगा कल आपने जिस तरह से कवरेज की और किस तरह से देखते हैं मामलात को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी आपका रब्ता हुआ, उनका क्या कहना था और इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लेकर चलते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आज़म राजपूत साहब आपका। देखें, ये धरने का जो मामला था, इसमें 19 एकड़ राजी बताई जा रही थी महकमा औकाफ की, जिस पर गैर कानूनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो उनका जो नक्शा एक बना दिया गया था और बोर्ड भी लगाकर उन्होंने अपना ऑफिस भी वहाँ पर बना लिया था। अब यहाँ पर ये सवाल जो है वो काफ़ी सारे जन्म ले चुके हैं। सबसे पहले तो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब मलिक अब्दुल साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, और मलिक फ़ारूक रईस साहब हैं। तो मेरी गुजारिश है इन दोस्तों से भी कि ये बोर्ड तो गिर गया, ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब की काविशें लगा लें या रमज़ान मस्ताना साहब की काविशें लगा लें या जनाब काने की जो अवाम थी जिन्होंने इस एहतजाज में शिरकत की उनकी काविशें लगा लें। असल मकसद ये वोट गिराना नहीं था। असल मकसद जो है वो ये है कि ये सारे सिनेरियो के पीछे आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक सरकारी ज़मीन के ऊपर इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पर जनाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बना लें, जबकि ये जनरल इलेक्शन में हम बार दफ़ा ये वीडियो देखते हैं कि एक वीडियो वायरल है जनाब राना मुबशर इकबाल साहब की, जिन्होंने जनरल इलेक्शन में ये अवाम से वादे किए थे कि आपको ग्राउंड और कब्रिस्तान की जगह देंगे। तो यही जो जगह है वही पॉइंट की गई थी। लेकिन ये तमाम दोस्तों से ये मेरी गुजारिश है कि इस मामले को आगे लेके चलें। ये हाउसिंग सोसाइटी के पीछे कौन कौन लोग थे जिन्होंने इनको इजाज़त दी यहाँ पर सोसाइटी बनाने की, और बोर्ड गिराने से अभी मामला जो ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो इनके ऑफिस है, तकरीबन 10 मरले में इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा महकमा औकाफ है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि अराज़ी उनकी है। अभी तक तो ये पॉइंट आउट की गई ना कि यहाँ पर ये अपना कब्रिस्तान और ग्राउंड बनेंगी। अगर ये मसाइल हल हो जाते हैं कि कान्ना के, देखें ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का हल्का है NA 123, यहाँ से वो 2 दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं इस हल्के से, और 2 दफ़ा वो वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं। इसके बावजूद ये एक मसाइल नहीं है इस हल्के में, ये तो अभी एक पॉइंट आउट किया है। ये तमाम दोस्तों की एक बहुत बड़ी ये काविशें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात और करना चाहूँगा कि बहुत ही अफसोस की बात है कि 2 दिन से ये धरना जो है वो जारी रहा था, और इसमें यानी कि मुख्तलिफ चैनल्स और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी यानी कि इस स्कैंडल को काफ़ी हाईलाइट किया गया। और हर बार की तरह यानी कि इस बार भी ये प्रोजेक्ट था जो एहतजाज था वो सियासी नज़र हो चुका है। एंड में वही बात के असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो एक तहसील की यानी कि समझने के वो पावर होते हैं, एक उनके पास जनाब पूरी अथॉरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो भी बेचारे एक टाइम पे आके बेबस हो गए हैं। लेकिन आखिर वही हुआ कि सियासतदान ये चाहते नहीं कि कोई भी सर उठाए आप इस हल्का में या काने के अंदर, और आपने देखा कि एंड टाइम के ऊपर जाकर जनाब साबका नाज़िम साहब भी बीच में इन्वॉल्व हो गए। किसने किया, कैसे ये सारा सिनेरियो चेंज हुआ, ये भी आपके सामने था क्योंकि क्रेडिट लेना था सियासत ने। तो जब तक ये सियासी
पंडित हमारे इसे ऐसे मामलात में इन्वॉल्व रहेंगे तो ये मत सोचिए कि कारना के अंदर कोई भी आपका जो मसला है वो हल हो जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक ज़हीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज का हमारा जो सेशन था वो ख़त्म हुआ। हमारे जो मेहमान थे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक फ़ारूक रईस साहब, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। मलिक अब्दुस्तार कानेवाला, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने स्टूडियो में टाइम दिया और इस गाने के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। आपका शुक्रिया, आप दोनों का आखिर में फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान आज़म राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।